दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अपना स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जितने भी हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं, सब इस वीडियो में आज क्लियर करने वाले हैं। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें आपका भी टेस्ट है और चलते चलते साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी इस वीडियो के द्वारा हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई मतलब चौड़ाई का अनुपात कितना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बार इस क्वेश्चंस के विषय में पूछा भी गया है। तो ऑप्शन है आपके 4:2 या 3:4 या 3:2 या 4:3। तो इसमें से आपका आंसर है सी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है उसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2 का अनुपात है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपका है सी 3:2। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। यहाँ पर उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, इसका अपोजिट क्वेश्चन पुटअप कर लिया इसने। भारतीय पहले जो क्वेश्चन में था लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा था, और यहाँ पर चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका अपोजिट आंसर, मतलब पहले लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अगर पूछता है तो 3:2 और चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछता है तो 2:3। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका है बी 2:3। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन है आपके ए समुद्री नीला, बी गहरा नीला, सी काला, डी हरा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है, जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसके बीच में जो धर्म चक्र बना है उसका रंग गहरा नीला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका है बी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियाँ होती है। ऑप्शन है आपके ए 20, बी 22, सी 23 या डी 24। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में जो मध्य में होता है उसमें 24 तीलियाँ होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और जैसे कि आप देख रहे हैं आरआरबी 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया था। तो ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी ने, या बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या रविंद्रनाथ टैगोर ने, या पिंगाली वेंकैया ने। तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आपका आंसर है डी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो पिंगाली वेंकैया ने डिजाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम जिसको कहा जाता है कौन सा है। वंदे मातरम है, बी सारे जहाँ से अच्छा है, या सी जनगणमन है, या डी हिंद देश का प्यारा झंडा। तो भारत का राष्ट्रीय गान जो ज़्यादातर गाया जाता है जनगणमन अधिनायक जय हे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका है सी जनगणमन भारतीय राष्ट्रीय गान है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। राष्ट्रीय गान तो आपका है जनगणमन, लेकिन इसके रचयिता कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको भी आप देख रहे हैं कि 2016 में ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन है आपका ए बंकिम चंद्र चटर्जी, या बी रविंद्रनाथ टैगोर, या सी सरोजिनी नायडू, या डी अरविंद घोष। तो प्यारे दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान के जो रचयिता हैं वे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका है बी। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। ऑप्शन है आपके ए 1911 कलकत्ता में, बी 1931 कलकत्ता में, सी 1950 दिल्ली में, डी 1896 कलकत्ता में। तो प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये तो क्लियर हो गया कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित जनगणमन अधिनायक जो राष्ट्रीय गान है वो सर्वप्रथम 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में इसको सबसे पहले गाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका है ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रीय गान जनगणमन को संपूर्ण गाने में कितना समय लगता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ए 50 सेकेंड, बी 52 सेकेंड, सी 55 सेकेंड, डी 59 सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया है जनगणमन को गाने में 52 सेकंड का समय लिया जाता है। 52 सेकंड में जनगणमन को पूरा कर लिया जाता है। तो भारत के राष्ट्रीय गान का जो गाने का जो समय है वो निर्धारित है 52 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। राष्ट्रीय गान अलग और राष्ट्रीय गीत अलग है। ए जनगण मन अधिनायक जय है, बी हिंद देश का प्यारा झंडा, सी वंदे मातरम, डी सारे जहाँ से अच्छा। तो प्यारे दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। ए रविंद्रनाथ टैगोर,
बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी सर मोहम्मद इकबाल, डी सरोजनी नायडू। ये तो क्लियर है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, लेकिन इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो आपका है बी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है? जिस तरह से राष्ट्रीय गान की गायन की अवधि है उसी तरह से राष्ट्रीय गीत के गायन की भी अवधि है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो गाने का जो समय है वो इनमें से 4 ऑप्शन से कौन सा है? ए 52 सेकंड है, या बी 60 सेकंड है, या सी 65 सेकंड है, या डी 90 सेकंड है। तो प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन का जो समय है वो है 65 सेकंड। 65 सेकंड के अंदर इस गीत को गा लिया जाता है, ये निर्धारित समय है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? ए 1886 में, बी 1896 में, सी 1906 में, या डी 1907 में। तो प्यारे दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम 1906 में इसको गाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? मतलब किस ग्रंथ से इसको लिया गया है? यहाँ 4 ऑप्शंस, मुंडकोपनिषद से, बी कठोपनिषद से, सी भारत भारती से, डी आनंद मठ से। तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित 1896 में जिसको गाया गया था इसे आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 15, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? ए राष्ट्रगान से, बी राष्ट्रगीत से, संतूर वादन से, डी फिल्मी धुन से। तो प्यारे दोस्तों आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक जो कार्यक्रम होती है उसकी शुरुआत राष्ट्रीय गीत से होती है, राष्ट्रीय गीत मतलब वंदे मातरम से। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका है बी। क्वेश्चन नंबर 16, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? ए शीर्ष भाग, बी मध्य भाग, सी आधार भाग, डी पूरा भाग। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है सारनाथ में स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का जो प्रतीक है उसमें शीर्ष भाग को राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका है ए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नहीं मिला, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्थान नहीं मिला? तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि एसएससी में ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। यहाँ ऑप्शन है आपके सांड को, ए जो ऑप्शन है सांड, बी ऑप्शन है आपका ऊँट, सी ऑप्शन है घोड़ा, और डी ऑप्शन है आपका सिंह। तो दोस्तों जो सारनाथ का जो स्तंभ है जहाँ से राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया उसमें घोड़ा भी है, सिंह भी है और सांड भी है, तो उसमें ऊँट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है आपका बी है, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में ऊँट को स्थान नहीं अब तक मिला है, नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में हमें कितने शेर दिखाई देते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 3 शेर दिखाई देते हैं, राष्ट्रीय जो प्रतीक है राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें हमें 3 शेर दिखाई देते हैं, चौथा शेर हमें दिखाई नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अभी इससे पहले क्वेश्चन नंबर 18 में इसका जिक्र हो रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन है आपका ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो उसमें जो कितने शेर हैं जैसे भी जिक्र हुआ है कि उसमें 3 शेर हमें दिखाई नहीं देते, चौथा शेर हमें 3 शेर हमें दिखाई देता है, चौथा शेर हमें दिखाई नहीं देता। तो इसमें भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से जो लिया गया उसमें 4 शेर हैं, 3 जो हमारी जो पृष्ठभूमि पर जो दिखाई देते हैं हमें दिखाई देते हैं 3, और चौथा जो पीछे हो जाता है राष्ट्रीय चिन्ह के वो दिखाई नहीं देता। तो इसमें कुल मिलाकर 4 शेर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय शक सम्मत के रूप में किस सम्मत को मान्यता प्रदान की गई है? भारत के राष्ट्रीय सम्मत के रूप में किस सम्मत को मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन है आपके विक्रमी सम्मत, बी शक सम्मत, सी कोल्लम सम्मत, डी ग्रेगरियन सम्मत। तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो राष्ट्रीय सम्मत के रूप में जो मान्यता दी गई है वह है शक सम्मत को। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका है बी। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा माना जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये आपके ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी महीने कहे जाते हैं, लेकिन भारतीय कैलेंडर के अनुसार जो महीना शुरू होता है वो चैत्र, बैसाख, असोड़ इस तरह से चैत्र से शुरू होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम जो महीना माना जाता है ऑप्शंस ए फागुन, माघ, पौष, चैत्र। तो मैंने भी जिक्र किया है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार जो प्रथम महीना होता है वह चैत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 22,
शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम माह कौन था? प्रथम माह तो आपका चैत्र है, लेकिन लास्ट का जो महीना है, अंतिम का जो महीना है वो होता है आपका, ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, ए चैत्र, बी माघ, सी पौष, डी फागुन। तो क्वेश्चन नंबर 22 में जो शक संवत है उसके अनुसार जो लास्ट का महीना होता है वो होता है फागुन। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए चीता, बी तेंदुआ, सी बाघ, डी सींग। तो क्वेश्चन नंबर 23 में जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वह है बाघ। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन आपका का आंसर है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? ऑप्शन है आपके ए हिरण, बी नीलगाय, सी सिंह, डी गैंडा। तो जैसे भी अशोक की लाट में हमने जिक्र किया था उसमें हमें 4 शेर दिखाई देते हैं, तो यहाँ से क्लियर होता है कि बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था सिंह। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड कौन सा है? ऑप्शन से आपके मयूर, तोता, बाज या कबूतर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है वो आपका है ए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान या जय हिंद। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है भारत का राष्ट्रीय आदर्श जो वाक्य है वह है सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आपका है ए। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? ए